नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू सर्कल में। तो आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू सर्कल, ये मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। तो पहली बार जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज लेकर आया हूँ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के मैं धमाकेदार 75 क्वेश्चनों का वन लाइनर मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन आंसर सेट के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें देखकर आपको खुद लगेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, एसएससी जेई हो चाहे पीजीसीआईएल हो या अपकमिंग जो भी आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को लेकर के। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमारा कि द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर इज़ ऑलवेज। तो दोस्तों मैंने जो भी क्वेश्चन इसमें रखे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्ज़ाम में ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्वेश्चन ये आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार पूरा देखिए, आपको खुद लगेगा कि बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है या आप उसको अनदेखा कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उन सारे क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर, तो द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर इज़ ऑलवेज मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, HRC फ्यूज़ आर कैपेबल ऑफ क्लियरिंग। तो HRC फ्यूज़ कैपेबल ऑफ क्लियरिंग हाई एज वेल एज लो करेंट। तो HRC फ्यूज़ हमारे लिए बेस्ट सूटेड होती है शॉर्ट सर्किट करंट के लिए, लेकिन हाई और लो दोनों करंट के लिए कैपेबल होगी हमारी। ठीक है, द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ HRC फ्यूज़। देखना दोस्तों कितना अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, आपको खुद देख के क्वेश्चनों को लग रहा हो। तो दोस्तों प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ HRC फ्यूज़, तो HRC फ्यूज़ का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है दोस्तों 1/4 साइकिल होता है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू टू विच द फॉल्ट करेंट रीचेज बिफोर द फ्यूज़ मेटल इज़ कॉल्ड कट ऑफ। ये हमारा क्या कहलाता है, कट ऑफ कहलाता है। द हीट जनरेटेड इन HRC फ्यूज इज डिसिपेटेड मेनली थ्रू। तो HRC फ्यूज में जो हीट जनरेट होता है वो किसके थ्रू डिसिपेटेड होता है, तो हमारा रेडिएशन के थ्रू डिसिपेट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, द रेटिंग ऑफ फ्यूज इज एक्सप्रेस्ड इन। तो जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है किस में दिखाई जाती है दोस्तों, तो फ्यूज़ की हमारी जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में दिखाई जाती है। ठीक है, यानी एम्पियर में इसको डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, द डिले फ्यूज़ आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो डिले फ्यूज़ का हम लोग कहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो डिले फ्यूज़ हमारे बेसिकली मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है, द आर्किंग कंटेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर मेड ऑफ। तो जो सर्किट ब्रेकर का जो आर्किंग कंटेक्ट होता है वो किसका बना होता है, कॉपर टंगस्टन एलॉय का बना होता है। द पावर फैक्टर ऑफ एन आर्क इज, तो आर का पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा यूनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया है, द स्पीड ऑफ एन एयर सर्किट ब्रेकर इज़ कंपेयर टू दैट ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो जो एयर सर्किट ब्रेकर की स्पीड होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर आर डिज़ाइन फॉर यूज़। तो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हमारा कितने वोल्टेज के लिए मतलब किस पे डिज़ाइन की जाती है, तो AC और DC दोनों के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन देख के लग रहा हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एंड SF6 सर्किट ब्रेकर आर नॉर्मली प्रिफर्ड फॉर। तो हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर नॉर्मली किसके लिए प्रिफर्ड होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए प्रिफर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो दोस्तों ये 75 जो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूडेड किया है, तो आपको देख कर लग रहा होगा ये बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देख कर जाइएगा और इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइए एक बार। ठीक है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज़, तो मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज़ इंस्टेंटेनियस ट्रिप एक्शन। थर्मल सर्किट ब्रेकर हैज़ डिले ट्रिप एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द रिकवरी वोल्टेज विल बी मैक्सिमम फॉर पावर फैक्टर ऑफ। तो रिकवरी वोल्टेज हमारा कब मैक्सिमम होता है, किस पावर फैक्टर के लिए, तो 0 पावर फैक्टर के लिए हमारा मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली एम्प्लॉयड इन। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग नॉर्मली एम्प्लॉयड किस में होती है, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के लिए। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है स्विच गियर प्रोटेक्शन की, जिसमें मैंने सुपर 40 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग भी वीडियो जाकर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17,
SF6 प्रोवाइड बेटर आर्क क्वेंचिंग बिकॉज इट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज़। तो SF6 में हमारी देखो SF6 सर्किट ब्रेकर हमारी क्या होती है दोस्तों कि SF6 सर्किट ब्रेकर ऐसी सर्किट ब्रेकर होती है जो मोस्ट रिलायबल है, मोस्ट इफिशियंट है और जल्दी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो SF6 सर्किट ब्रेकर में हमारी आर्क क्वेंचिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें SF6 सर्किट ब्रेक उसमें जो लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में जो SF6 गैस हम लोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज़ करते हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज़ उसकी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर इज अबाउट। तो ये सब क्वेश्चन दोस्त आप पढ़े होंगे लेकिन आप खुद देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस सर्किट ब्रेकर का क्या होगा, 20 माइक्रो ओम होगा। ठीक है, ये सब JB गुप्ता, RK राजपूत, BK मेहता को जब आप बहुत डीप में पढ़ेंगे तब ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप केवल क्वेश्चन को देखेंगे तो नहीं मिलेगा, आप जाकर देख लीजिएगा किताब उठा के। ठीक है, ये सब बहुत क्वेश्चनों को मैं अच्छे से सेलेक्ट करके लाया हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करके लाया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि सबको हेल्प मिल सके। अगले क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन सर्किट ब्रेकर टू प्रूव देयर। तो सर्किट ब्रेकर में भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा किया जाता है कॉपर लॉस के लिए, ओपन सर्किट टेस्ट हमारा आयरन लॉस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है सर्किट ब्रेकर में, तो रेटिंग के लिए। तो किस सर्किट ब्रेकर की कितनी रेटिंग है उसके लिए हम सर्किट ब्रेकरों का क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का दिया है, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर यानी LVCB आर यूज्ड फॉर द वोल्टेज अप टू। तो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हमारा कितने वोल्टेज तक यूज़ की जाती है, तो 400 वोल्ट तक के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हमारी रिपीटेड ड्यूटी के लिए यूज़ की जाती है। अब बेसिकली कहाँ यूज़ की जाती है, रेलवे के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, द प्रेशर ऑफ एयर यूज्ड इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज़ अराउंड। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो प्रेशर होती है हमारी कितनी होती है, 20 से 30 किग्रा पर सेमी स्क्वायर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, द प्रेशर ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर, मतलब SF6 सर्किट ब्रेकर में जो SF6 गैस की जो प्रेशर है वो कितनी होती है, तो हमारी 4 किग्रा पर सेमी स्क्वायर होती है। वैक्यूम में क्वेश्चन नंबर 24, इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द वैक्यूम इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो वैक्यूम की जो प्रेशर होती है वो कितनी होती है, तो 10 के घात -6 या 1/10 के पावर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, मैग्नेटिक ब्लो आउट ऑफ कॉइल आर जनरली यूज्ड इन। तो मैग्नेटिक ब्लो हमारी जनरली किस में होती है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, ए सर्किट ब्रेकर अंडर नॉर्मल कंडीशन शुड बी इंस्पेक्टेड वंस। तो ये सब देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सब दिया है कि सर्किट ब्रेकर को नॉर्मली हम लोग कितने दिन बाद पे हम लोग इसको मतलब इंस्पेक्शन यानी देखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, कितने महीने में लगभग एक बार हमको देख लेना चाहिए। तो हमारा 3 से 6 महीने के अंदर इसका एक बार इंस्पेक्शन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज़ मोर देन। तो मतलब हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो कितना से ज़्यादा होना चाहिए, तो 200 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, द पिकअप करंट ऑफ रिले इज़ यूजुअली लार्जर देन। तो पिकअप करंट हमारे जो रिले होती है, पिकअप करंट ऑफ रिले जो होती है, रिले की जो पिकअप करंट होती है किससे ज़्यादा होनी चाहिए, ड्रॉप आउट ऑफ वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, आइसोलेटर आर नेवर यूज्ड फॉर। तो आइसोलेटर हमारा किसके लिए नहीं यूज़ किया जाता है, तो मेकिंग और ब्रेकिंग शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट को मेकिंग या ब्रेकिंग करने के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो आइसोलेटर ही हमारी एक ऐसी डिवाइस है सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ इसको लगाया जाता है और ये सर्किट को आइसोलेट करने का काम करता है और चार्जिंग करंट पर, क्योंकि लाइन को ये नो लोड पे ये खोलने का काम करता है। ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर ये नो लोड पे ऑपरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, द प्रोटेक्टिव रिले परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो प्रोटेक्टिव रिले परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वॉच एंड वार्ड। क्वेश्चन नंबर 31, द शेप ऑफ डिस्क ऑफ एन इंडक्शन डिस्क टाइप रिले। तो इंडक्शन डिस्क टाइप रिले का जो डिस्क का शेप होता है वो कैसे होता है, सर्कुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ रीसेट टू पिकअप वैल्यू ऑफ एन इंडक्शन कप रिले। तो क्या होता है हमारा, तो द रेशियो ऑफ रीसेट टू पिकअप वैल्यू। तो रीसेट टू पिकअप वैल्यू का हमारा इंडक्शन कप रिले का मान क्या होता है, 0.99। थर्मल रिले आर कॉमनली यूज्ड इन मोटर। क्वेश्चन नंबर 34, द सेटिंग ऑफ एन अर्थ फॉल्ट रिले विल बी देन दैट ऑफ फेस फॉल्ट रिले। तो फेस फॉल्ट रिले की तुलना में क्या होता है हमारा, लोअर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द रिले विथ इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स विल ऑपरेट विद इन 5 से 10 सेकेंड के लिए हमारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक में।
क्वेश्चन नंबर 36, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले द कॉइल इज़ नॉर्मली डिज़ाइंड फॉर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के केस में हमारी कॉइल कितने के लिए डिज़ाइन की जाती है? तो 1 से 5 एम्पेयर के लिए डिज़ाइन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर वोल्टेज रिले मोस्टली यूज़ फॉर। तो अंडर वोल्टेज रिले मोस्टली किसके लिए यूज़ की जाती है? मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, द एडमिटेंस रिले इज़ इनहेरेंटली। तो एडमिटेंस रिले इनहेरेंटली हमारी क्या होती है? डायरेक्शनल होती है। तो एडमिटेंस रिले को हम लोग मोहो रिले भी कहते हैं, जिसका यूज़ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, द इम्पीडेंस रिले इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो इम्पीडेंस रिले हमारी कहाँ यूज़ की जाती है? ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिले इज़ यूज फॉर फेस फॉल्ट। तो फेस फॉल्ट के लिए हमारी कौन सी यूज़ की जाती है? इम्पीडेंस रिले। अर्थ फॉल्ट के लिए कौन सी यूज़ की जाती है? हमारी है रिएक्टेंस रिले। अगली क्वेश्चन, अगला क्या दिया है हमारा? 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? विच रिले इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ EHV या UHV ट्रांसमिशन लाइन।